हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 22 अनपैकिंग जेंडर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड है। यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है और ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर को डिटेल में समझाया है। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है समथिंग टू नो में टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। सोसाइटी डिवैल्यूज द वर्क वुमेन डू बाय नॉट कंसिडरिंग हाउसहोल्ड वर्क एज वर्क। ऑप्शन नंबर बी। थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल वर्क ऑफ द रूरल वुमेन इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, डोमेस्टिक मेड। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेंडर बियस डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन, sending boys and girls to school for education। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट इन द इंडियन कंटेक्स्ट। जेंडर डिटर्मिनेशन टेस्ट इज बैंड। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, वुमेन एजुकेशन empowers a woman to recognize her identity. Second, the notion of stereotyping is generally negative and creates discrimination. Gender inequality hurts the interest not only of girls but also of boys. स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। यदि आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेंगे तो आपको चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वुमेन आर वेंचरिंग इनटू सेक्टर्स दैट हैव बीन रिजर्व्ड फॉर मेन सो फार। इक्वल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वुमेन एंड मेन इज वेरी नेसेसरी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गर्ल्स आर स्कूल्ड टू बी सॉफ्ट एंड ओबीडियंट। ट्रू। द नोशन ऑफ स्टीरियोटाइपिंग इज प्रीजुडिस्ड। ट्रू। मोस्ट वुमेन वर्क हार्डर देन देयर मेल काउंटरपार्ट्स। ट्रू। The woman's role as caregiver and homemaker has not been accorded its rightful place. True. Women inequality is an international issue. True. Students, अब नेक्स्ट है डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। तो चलिए हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट वन एग्जांपल ईच ऑफ स्टेरियोटाइपिकल जेंडर रोल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। Males are tough and females are the weaker sex. Males are told, boy don't cry, and are given guns and cars as toys. And girls are given dolls and playhouses so that they could play the traditional female homemaking role. Boys are told to be tough and dominating, and girls are schooled to be soft and obedient. अगला है, हाउ इज स्टीरियोटाइपिंग हार्मफुल। स्टीरियोटाइपिंग किस प्रकार से हार्मफुल है। बहुत सारे पीपल बिलीव करते हैं कि वुमेन जो है ये सिर्फ कुछ ही जॉब्स में, सर्टन जॉब्स में ही अच्छी है, ठीक है। वे टेक्निकल थिंग्स के साथ डील करने के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि बॉयज़ और मैन को हाई पोजीशन में रखते हैं। इस प्रकार से हम लोग स्टीरियोटाइप को क्रिएट कर देते हैं और हम लोग उन्हें यूनिक इंडिविजुअल्स के रूप में नहीं देखते हैं।
तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। थर्ड, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन रूरल एंड अर्बन वुमेन्स कंडीशन? बोथ रूरल एंड अर्बन वुमेन bear double responsibility. They work both inside and outside home. Fourth, mention any one type of gender inequality existing world over. Women usually work much harder than their male counterparts, but unfortunately their hard work, which includes household activities and child care, is ignored in this male dominating society. Fifth, what is meant by invisibilization of women's labor? Most women work much harder than their male counterparts, but the invisibilization of women's labor fails to get them their due share. The housework and child care are not considered work. स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई आर देयर डिफरेंस इन वैल्यूज अटैच्ड टू द वर्क्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स? मोस्ट ऑफ द वुमेन वर्क मच हार्डर देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर फैमिली, especially children, the elderly and sick members, lies with women, notwithstanding as we experience. The work that women do within the home is not recognized as work. It is also assumed that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for. In this way, her work is devalued, but men's work is always recognized as work. It is because they earn money. देख लीजिए स्टूडेंट्स हमारा एसएसटी का एक्सप्लेनेशन वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। मैंने सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ओके, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आप लोग सभी को देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। हमारा एक भी चैप्टर अब नहीं बचा है। सेकेंड, विदाउट जेंडर इनइक्वालिटी द वुमेन एम्पावरमेंट इज मीनिंगलेस। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव 2 examples in support of your answer. Yes, I agree with the statement. Gender equality is necessary for women empowerment. We can understand with the help of following examples. Delhi Tourism has started Project Priyadarshini, where women cab drivers and tourist guides are inducted into the Incredible India camping. Now we have women auto drivers who ferry children from school and back on the street of Hyderabad. In November 2008, 20 women were trained to join BSF and they were posted at Indo-Pak border. How has education brought awareness among the women and empowered them? Education has empowered women to emerge as a powerful force in political and economic spheres. In politics, women have shown the world that they are capable of being eminent leaders. Women have achieved international fame in the world of writing, fashion, herbal beauty, information technology, medicine, engineering, teaching, aeronautics, games and sports. Education makes women aware of their rights, their rightful place in the society, and the factors that hamper their growth. It empowers a woman to recognize her potential and ends the gender bias. स्टूडेंट्स इसके आगे के चैप्टर्स का जैसे कि मार्केट अराउंडर्स का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया, आई बटन पे वीडियो दिया गया है, तो चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द जेंडर इक्वालिटी हेल्प अ डेमोक्रेटिक कंट्री? मैन एंड वुमेन, द 2 pillars on which the whole setup of society and a nation depends.
It means that the strength of the society and a democratic country depends upon the quality and strength of these two pillars. Equal sharing of responsibility and a harmonious partnership between women and men are necessary for the well-being of their family as for Indian democracy. For example, in November 2008, about 200 women were trained to join BSF and they were posted at Indo-Pak border. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है सजेस्ट एनी 4 ways to end gender discrimination. Men and women must be encouraged to share equally in child care. And household work to enhance the understanding of the issue of gender discrimination. B. Equal sharing of responsibilities and a harmonious partnership between women and men in the workplace are necessary to end gender discrimination. Giving opportunity to more and more girls to attend school. Today, presence of women began to be seen every day. They should get more opportunity to occupy prominent places in the society. अब नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस. रोजी एंड जसप्रीत आर फ्रेंड्स. रोजी वर्क एज एन अकाउंटेंट in an office, whereas Jaspreet is a housewife. One day, Rosie's daughter Sona asks her to take leave to attend the parent-teacher meeting. She cites that her mother Jaspreet always attends the school functions in spite of the fact that being a big housewife, her work starts from 5 a.m. till midnight. In your opinion, which of the two mothers has more work to do? Jaspreet, for whom it is more essential to attend the parent-teacher meeting. Why? Rosie, because she does not attend the PTM for her daughter. Is Sona being reasonable? Why? Yes, because her mother Rosie does not attend the PTM always as she works in an office for about 8 hours. But Hasi's mother fact that being a housewife, her work starts from 5 a.m. till midnight in order to take good care of her family. तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा वैल्यू बेस्ड भी हो गया और इसी के साथ हमारा ये सॉल्यूशन वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया. मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया स्टूडेंट्स. तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूं. और स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए. एंड आप लोग अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक दिया गया है. सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.